आजकल हम लोगों ने सोसाइटीज में कुछ गलत चीजों को ज्यादा ही वैल्यूज दे दिया है। आज हम इसी टॉपिक से बात करने वाले हैं। हमने पैसों को रिलेशनशिप से ज्यादा वैल्यूज दे दिया है। हमने पैसों को दया और करुणा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। हमारे लाइफ में वो चीजें इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं, फिर भी हमने उससे इंपॉर्टेंस दे के रखा है। हमने प्यार, दोस्ती, भाई बहन और रिश्तों को उससे ज्यादा हमने क्लब, पार्टी, डिस्को डांस, ऑडी कार और घर को ज्यादा वैल्यूज दे दिया है, ना कि रिश्तों को ज्यादा वैल्यूज दिया है। आजकल हमारे सोसाइटीज में दया, करुणा, कल्याण बहुत कम ही दिखता है। सोसाइटीज में ह्यूमैनिटीज से ज्यादा बहुत कुछ इंपॉर्टेंस लोगों के रखने लगा है जिंदगी में। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला। ये बहुत फनी स्टोरी है जिसने स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। ये स्टोरी बहुत फनी है और बहुत छोटा है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उस मोरल ऑफ द स्टोरी को समझने की कोशिश करना कि ये स्टोरी क्या बोलना चाहती है, क्या बताना चाहती है आपको। ये स्टोरीज को आप अंत तक देखो। ये स्टोरीज का आप मोरल ऑफ द स्टोरीज पे फोकस करना। ये स्टोरी है, स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। ये पहाड़ी बाबा की स्टोरीज है। ये एक बार पहाड़ी बाबा जो कुटिया में काम कर रहे थे, उनके कुटिया में कोई चोर आ गया। चोर आने के बाद सामने रखी हुई पीतल के बर्तन को वह चोर लेकर भागने लगा। जैसे ही पहाड़ी बाबा ने उस चोर को देखा, पीतल के बर्तन को भागते हुए, पहाड़ी बाबा ने भी पीछे पीछे भागने लगे। बहुत देर उनको चेज करने के बाद वो चोर को चेज करते रहे, बहुत दूर तक गए। उसके बाद पहाड़ी बाबा ने चोर को पकड़ लिया और बोला, तुम ये जो पीतल की बर्तन लेके जा रहे हो ये कुछ भी नहीं है। ये जो मेरे रखी हुई सामने वॉच है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये सोने की वॉच है, वो पीतल की वॉच है, ये महंगा है, तुम इसे ले जाओ। तुम ये पीतल की बर्तन मत ले जाओ, ये तुम इसे लेकर जाओ। आपको यह लग रहा होगा कि पहाड़ी बाबा ने क्या किया, मैं क्या करूं, अब कोई मेरे घर में चोर आए तो मैं क्या करूं, सामान दे दूं। मैं आपको सामान देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक साधु के लिए उसका इंपॉर्टेंस था कि वो ईश्वर को प्राप्ति के लिए वो दया और करुणा की भाव सबके प्रति रखे और उसने वो कर अपनी ड्यूटीज को, अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाया है। तो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आप उन चीजों को अच्छे से एनालिसिस करो और उनके प्रति बेस्ट बनो। मैं आपको सामान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंस रखती है, फैमिलीज इंपॉर्टेंस रखता है, एक कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटीज भी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ का रखता है। उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटीज दो, ना कि ऑडी कार, फैमिली चेजिंग। मैं आपको आप नॉलेज को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यदि मैं किसी इंसान को बोलूँ कि आप यह चीज़ सीखना चाहते हो और आप मैं बदले में पैसा दूँ, तो वो इंसान पक्का नॉलेज को नहीं बल्कि एक पैसे को चूज करेगा। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि हम इस धरती पर यह धरती जो एक व्यायामशाला है, हम यहाँ पे मजबूत बनने आए हैं। जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे नॉलेज हमारे अंदर गेन होगा और हम ताकतवर बनेंगे। किसी इंसान की मदद करना है तो पैसे से बाद में मदद करना, पहले उसे नॉलेज दे के मदद करो, क्योंकि वो ऐसा नॉलेज दो कि वो पैसे कमा सके। तुम एक बार उसकी पैसे से मदद करके तुम उसको एक बार पेट भर सकते हो, लेकिन वो ऐसा उसकी नॉलेज दो कि वो अपनी पेट को खुद से भर सकता है। इसलिए नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ में देनी चाहिए। आप एक बिजनेसमैन का जो बिजनेस का है उसके अकॉर्डिंग वो नॉलेज ले, चीज़ों को समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के उसको इंपॉर्टेंस दे। एक साधु को जैसे ईश्वर पे रखना है, दया कल्याण की भावना रखना है, तो वो अपनी दया कल्याण की भावना पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और फोकस रखे। मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस रखता है आप उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ध्यान दो, उन चीज़ों के। और उसमें आप क्या सही है क्या गलत है मैं आपको यह बताने वाला नहीं हूँ। सही गलत में आप अच्छे से एनालिसिस कर चुके हो और आप बड़े हो चुके हो कि क्या सही है क्या गलत है आपकी लाइफ में, आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हो।